किसान साथियों, क्या आपकी फसलें शुरुआत में तो अच्छी पैदावार और तुड़ाई देती है, लेकिन 4 से 5 तुड़ाई देने के बाद उनके फल के आकार छोटे होने लगते हैं, पौधा कमज़ोर दिखने लगता है, पौधा पीले पड़ने लगता है। तो ये क्यों होता है और लंबे समय तक तुड़ाई हम कैसे ले सकते हैं, चाहे वो भिंडी, बैंगन, करेला या फिर टमाटर या तोरई, लौकी, किसी भी चीज़ का पौधा हो। उत्पादन घटता है, पौधे कमज़ोर दिखाई देते हैं, फल टेढ़े-मेढ़े निकलते हैं, तो आपको बाज़ार भाव भी अच्छा नहीं मिलता है। तो इसी के बारे में साथियों हम आज बात करने वाले हैं। आज की यह वीडियो आपके हज़ारों रुपए तक बचा सकती है और आज मैं आपको बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों होता है और कौन से आसान उपाय अपनाकर आप 8 से 12 तुड़ाई ले सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता के फल भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे उत्पादन कम क्यों होने लगता है। साथियों, शुरुआत की तुड़ाई में पौधे के अंदर भरपूर पोषक तत्व और ऊर्जा होती है। लगातार फल बनने और तुड़ाई होने के बाद पौधों के पोषक तत्व कम होने लगते हैं, ऊर्जा कम होने लगती है। यदि सही समय पर पोषण, सिंचाई और देखभाल नहीं की जाए तो पौधा कमजोर हो जाता है। मुख्य कारण नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम की कमी। मिट्टी में नमी का असंतुलन, पौधों पर भारी फल यानी कि ज़्यादा फल की वजह से। रोग और कीट का प्रकोप, सूखा या पुरानी पत्तियों का बने रहना। समय पर खाद और सूक्ष्म पोषक तत्व न देना। लंबे समय तक अच्छी तुड़ाई लेने के कौन से उपाय है साथियों, अब हम बात करने चल रहे होते। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुरुआती में साथियों आपको जो है सबसे पहले बता दूं कि सस्ते बीज नहीं खरीदने हैं, हाइब्रिड बीज लेना है, महंगे बीज लेने हैं ताकि अच्छी तुड़ाई मिल सके। और वातावरण के अनुसार कि कौन सा मौसम चल रहा है, ज़्यादा धूप हो रही है, बारिश हो रही है या फिर सर्दी पड़ रही है, उस मौसम में ढलने वाला बीज आपको खरीदना है, उस क्वालिटी का बीज खरीदना है। आगे साथियों हम बात करने चल रहे हैं कि हर तुड़ाई के बाद पौधे को पोषण जरूर दें। हर 10 से 15 दिन पर तुड़ाई के बाद 10 से 15 किलो यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से जरूर दें। एमओपी पोटास 8 से 10 किलो प्रति एकड़। आवश्यकता अनुसार कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व भी दें। ध्यान रखें कि मात्रा मिट्टी परीक्षण और फसल की आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। पोटास की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। पोटास से फल चमकदार बनते हैं, वजन बढ़ता है, आकार बड़ा होता है, गुणवत्ता बेहतर होती है और फल लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अब किसान साथियों बात करते हैं कैल्शियम और बोरान की। इनकी कमी से फल फट सकते हैं, फल टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं और सड़न वाला रोग है वो ज़्यादा फैल सकता है। इनकी कमी से फूल और फल जो होते हैं छोटे छोटे वो गिरने लगते हैं। 15 से 20 दिन के अंतराल पर अनुशंसित मात्रा में कैल्शियम और बोरान का छिड़काव लाभदायक होता है। इसके बाद किसान साथियों बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई सही रखें, कभी ज़्यादा पानी भर देना, कभी मिट्टी एकदम सुखा देना, तो इस तरह से ना करें। मिट्टी में नियमित मतलब नमी बना कर रखें और एक तरह की नमी बनी रहे, तब जो है फल और बढ़िया गुणवत्ता के फूल बनते हैं। भरपूर नमी बना के रखते हैं तो पौधा तनाव में नहीं आता है, फल और फूल नियमित बनते रहते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बनते हैं। इसके बाद किसान साथियों बात आती है रोग और कीटों पर तुरंत नियंत्रण करें। यदि सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड या फिर तना छेदक या फल छेदक या फिर फफूंद रोग बढ़ गए तो उत्पादन बड़ी ही तेजी से कम होगा। हर सप्ताह खेत का निरीक्षण करें और आवश्यकता होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का प्रयोग करें। सूखी और बीमार पत्तियां हटाते रहें। पुरानी और रोगग्रस्त पत्तियां जो है वो पौधों की जो क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, उनको खत्म करती रहती है, इसलिए उनको हटा दे, वो किसी काम की नहीं होती है। समय समय पर सूखी पत्तियां हटाएं, रोगी टहनियाँ हटाएं और हवा का आवागमन बराबर बना रहे। इसलिए अगर ज़्यादा झाड़ी बन गई हो तो उसको भी आप काट दें। पौधे को तनाव से बचाएं। बहुत अधिक गर्मी, पानी की कमी, पोषक तत्वों की कमी और कीटों का हमला पौधे को कमज़ोर कर देता है। तनाव कम रहेगा तो पौधा लंबे समय तक फल देता रहेगा। आइए किसान साथी अब हम जान लेते हैं अलग अलग फसलों के लिए विशेष सुझाव क्या है उनके बारे में।
किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की। तो यदि अधिक शाखाएं हैं तो उनको थोड़ा सा काट दें। कैल्शियम की कमी न होने दें, पोटाश पर विशेष ध्यान दें। यदि मिर्च की फसल है तो थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी पर नज़र रखें। सूक्ष्म पोषक तत्व समय पर दें और नियमित तुड़ाई करें। इसके बाद किसान साथियों बात आती है भिंडी की। तो भिंडी की नियमित तुड़ाई करें, यानी कि 2 से 3 दिन पर तुड़ाई करते रहें। यदि जो बड़े फल हो गए हैं उनको पौधों पर न छोड़ें। पोटाश और नाइट्रोजन संतुलित रखें। अब किसान साथियों हम बात कर लेते हैं किन गलतियों से हमको बचना है। ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें। खेत में पानी ना रुकने दें, यानी कि भरने ना दें। पूरी तरह रोग खेत में फैल जाने के बाद उसको नियंत्रित करने का, यानी कि दवा छिड़कना, या फिर कई दिनों तक तुड़ाई ना करना। तो ऐसा ये सब आपको नहीं करना है। खरपतवार को खेत में बढ़ने देना, यानी कि आपको ये सब नहीं करना है। खरपतवार नियंत्रण करना है, समय पर निराई गुड़ाई करते रहना और बिना मतलब के दवा मिला कर छिड़काव करना। ये सब सारी गलतियां हैं, इनको सुधारना है। बिना मतलब की दवाइयों का छिड़काव ना करें, चाहे वो कोई टॉनिक हो, कीटनाशक हो, फफूंदनाशक कोई भी हो, बिना मतलब के छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। अब किसान साथियों हम बात कर लेते हैं लागत और मुनाफे की। यदि 1 एकड़ में हर 15 दिन पर पोषक तत्व, अतिरिक्त पोषण और उचित देखभाल की जाए तो लगभग 2 से 5,000 तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। यदि इससे केवल 15 से 30% तक भी उत्पादन बढ़ जाए और फल की गुणवत्ता अच्छी रहे तो मौसम और बाजार भाव, तो फसल आपकी 20 या 80 हजार रुपये या उससे भी अधिक आय की संभावना हो सकती है। वास्तविक लाभ आपके फसल प्रबंध और मंडी भाव पर निर्भर करेगा। याद रखिए, पहली 4 या 5 तुड़ाई में अच्छी फल लेने ही सफलता नहीं है। असली किसान वही है जो अपने पौधों को इतना स्वस्थ रखें कि वे लंबे समय तक बड़े और चमकदार और उच्च गुणवत्ता वाले फल देते रहें। सही पोषण, समय पर सिंचाई और रोग कीट नियंत्रण, समय पर तुड़ाई, यही लंबे समय तक उत्पादन की एक सबसे बड़ा रहस्य है। उम्मीद है किसान साथियों वीडियो आप सबको पसंद है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बताएं कि आप सब किस किस फसल की खेती कर रहे हैं। मिर्च की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, या फिर भिंडी की खेती कर रहे हैं, या फिर और किसी फसल की। यदि और कोई सवाल साथियों को समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको किसान भाई के साथ शेयर भी करें ताकि सबको पता चल सके कि क्या वजह हो सकती है ऐसा होने से। 4 से 5 तुड़ाई के बाद फल जो है कमज़ोर क्यों होने लगते हैं, पौधे सूखने क्यों लगते हैं, ऐसा ना हो ताकि किसान भाई को फ़ायदा हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। जय जवान जय किसान, कमेंट जरूर करें साथियों।